एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, 15 दिसंबर यानी कि सोमवार के दिन आपका गणित विषय का पेपर होने जा रहा है। और प्यारे बच्चों, जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा पेपर 100% मैं वादा करता हूँ कि आपकी परीक्षा में प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो अपनी परीक्षा में धमाल मचा देंगे, क्योंकि पूरा पेपर आ चुका है। और 100% प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पेपर बता रहा हूँ आपकी परीक्षा में 101% पूछा जाएगा। इसलिए किसी प्रकार से गलती नहीं करना है और अच्छे से इन प्रश्नों को रट लेना है, क्योंकि मैंने वादा किया है कि पेपर आपका बाहर नहीं जाने दूंगा। यदि दो धनात्मक पूर्णांक p एवं q की तरह व्यक्त किए जाए तो p बराबर ab² एवं q बराबर a³b, जहाँ a एवं b अभाज्य संख्या है, तब एलसीएम क्या हो जाएगा? प्यारे विद्यार्थियों, इसका एलसीएम हो जाएगा a³b², यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद में माय डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। प्यारे बच्चों, एक बात बता देता हूं, अगर आपको लगता है कि सर हमारे लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं आपका दिल से साथ दूंगा और वो प्रश्न परीक्षा के लिए बता दूंगा जो परीक्षा में आ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से देख कर जाना है। आपका जो रिजल्ट होगा वो इसी चैनल पर लाइव बता दिया जाएगा, जिसमें आपको अपने रोल नंबर बताने होंगे और एप्लीकेशन नंबर बताने होंगे, जिससे कि मैं आपका रिजल्ट बता सकूँ। बहुपद x² - 3 के शून्यक होंगे, तो इसके जो शून्यक होंगे वो क्या हो जाएंगे? +-√3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x + b2y + c2 बराबर 0 क्या होगा? तो इसमें आपको लिखना है का कोई हल नहीं होगा, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर बी लिख कर आना है। नेक्स्ट प्रश्न आपकी परीक्षा में माय डियर फ्रेंड्स पूछा जाएगा। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान लिखिए। तो विविक्तिकर का जो मान होता है वो क्या हो जाएगा? 0 होता है, तो 0 आपको यहाँ पर लिख देना है। AP 10, 7, 4 का जो 10वां पद होता है वो 10वां पद हो जाएगा -17। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64:27 है, तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो 16:9 उनका अनुपात होगा, तो 16:9 करेक्ट करना है। चैनल पर नए हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। मैंने वादा किया है कि आपका पेपर बाहर नहीं जाएगा, पर दिल से आपको मेहनत ज़रूर करना है माय डियर। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, इसलिए आप ज़रूर मेहनत कीजिएगा, ठीक है। वर्ग समीकरण x² + bx + c बराबर 0 का विविक्तिकर d बराबर क्या होगा? तो d बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ b² - 4ac। अगला प्रश्न देखिएगा, समांतर श्रेणी के किसी पद का उसके पूर्ववर्ती पद में अंतर क्या कहलाता है? तो अंतर सर्वांतर कहलाता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है? सर्वांतर। सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, इसमें आपको समरूप लिख कर आना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी, तो 1 लिखना है। त्रिज्यखंड की संगत चाप की माप उस चाप की कहलाती है, तो इसमें आपको लंबाई लिख कर आ जाना है। लंबाई वो कहलाएगी, तो लंबाई लिखना है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है? तो इसमें आपको 1 लिखना है। पढ़ लीजिए, रट लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, 100% आपकी परीक्षा में पेपर देखने को मिल जाएगा। इसलिए बार बार मैं आपसे कहूँगा कि छाप लो, गलती मत करो। अब गलती मत करो, पहले गलती कर चुके हो, जो गलती अब आप भुगत रहे हो, अब आपको किसी प्रकार से गलती नहीं भुगतना है। प्रत्येक पूर्णांक b/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। p एवं q कोई पूर्णांक है, लेकिन q बराबर नहीं 0, तो ये बिल्कुल आपको सत्य लिखना है। समकोण त्रिभुज का सूत्र आपको बिल्कुल सही दे रखा है, ये सही उत्तर है, यानी कि आपको इसमें सत्य लिखना है। अगला प्रश्न आपकी परीक्षा में सत्यासत्य में दिया जाएगा। क्षैतिज रेखा हमारी आंख से सीधे भूमि के समांतर जाती है, बिल्कुल सत्य है। वृत्त के केंद्र पर जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है, बिल्कुल सत्य है। यदि किसी बेलन के एक सिरे पर उसी त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार गड्ढा कर दिया जाए तो प्राप्त ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल
दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है, ये भी आपको सत्य लिखना है, लेकिन बारंबारता वक्र त्वरण कहलाता है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट लेते चलना है और अच्छे से पढ़ लेना है, मेहनत कर लेना है। बिना मेहनत के तो पत्ता नहीं हिलता। आप सोचते हैं कि हम मेहनत ही ना करें पास हो जाए, तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा तो कभी संभव नहीं होता है। 1 + कोट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो इसमें कोसेक स्क्वायर थीटा यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर डी से मिलाना है। रूट सेक स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, तो वो 1 होता है, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर एफ से मिलाना है। किससे मिलाना है, ऑप्शन नंबर एफ। कोस थीटा का मान बताओ, 1/सेक थीटा। 0y एवं x0 के मध्य बिंदु की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी से मिलाना है। 2a0 एवं 0 2b के मध्य बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी। किसी बिंदु की एक अक्ष से दूरी बताओ, तो दूरी हो जाएगी कोटि, तो इसमें आपको कोटि लिखना है। ठीक है, ध्यान रखना है अच्छे से। अगला प्रश्न देखिएगा, जिसमें आपको प्रश्न दिए गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए वाले। क्या x + 1 स्क्वायर + 2x - 3 द्विघात समीकरण है, तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें बिल्कुल हाँ लिखना है, बिल्कुल हाँ। किसी एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र लिखिए, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, मैं लिख देता हूँ, आपको रट लेना है। SN = n/2 का होल स्क्वायर 2a + n-1d का होल स्क्वायर, ये दूसरे में लिखना है। कौन से त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है समबाहु त्रिभुज। क्या लिखना है, समबाहु लिखना है। हमारी आँख से उस वृत्त को जिसे हम देख रहे हैं तोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो माय डियर फ्रेंड्स उस रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर आपको लिखना है दृष्टि रेखा। वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए, तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों θ/360 × πr²। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता का मान होता है, तो एक आपको इसमें लिखना है, एक हमारा सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों मैंने 4 सेट पेपर चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट प्रश्न ही मेरे चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में पड़ते हैं तो आप फेल हो सकते हैं, इसलिए किसी प्रकार से रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें। चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। किसी प्रकार से डाउट अगर आपके मन में आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि हम आपकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।